अगर मैं आपसे कहूं कि अमीर बनने का राज एक 100 साल पुरानी किताब में लिखा हुआ है, एक ऐसी किताब जो ना तो स्टॉक मार्केट की बात करती है, ना रियल एस्टेट, ना क्रिप्टो, फिर भी दुनिया के हजारों लोगों ने यूएस रास्ते पर चलकर अपनी किस्मत बदली है, तो क्या आप सुनना चाहेंगे सबसे अमीर आदमी की कहानी, जो बेबीलोन नाम के शहर में रहता था? द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। दो दोस्त, बंसिर चैरियट बिल्डर और कॉबी म्यूजिशियन, दिन रात काम करते, लेकिन जेब हमेशा खाली। कभी सेविंग्स नहीं, कोई फाइनेंशियल पीस नहीं। वो सोचते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी कंगाल क्यों? फिर उन्हें याद आता है, उनका पुराना दोस्त आकद अब बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है, और वे जाते हैं उसी से सीखने कि उसने ऐसा क्या किया जो हम नहीं कर पाए। आकद मुस्कुराता है और कहता है, अ पार्ट ऑफ ऑल आई अर्न इज माइन टू कीप। यानी जो भी कमाते हो उसका एक हिस्सा सबसे पहले खुद को दो, कम से कम 10% हर इनकम का सबसे पहले सेव करना। लोग सोचते हैं सेव तो बाद में करेंगे जब खर्च पूरे होंगे, लेकिन असल में होता क्या है? खर्च कभी पूरे होते ही नहीं, इसलिए खर्च से पहले सेविंग। रियल टॉक, अगर 10,000 रुपये कमाते हो तो 1,000 रुपये पहले अपने लिए निकालो, ये तुम्हारा भविष्य बनाएगा। फर्स्ट, स्टार्ट दाई पर्स टू फैटनिंग, हर महीने अपनी इनकम का कम से कम 10% बचाओ। सेकंड, कंट्रोल दाई एक्सपेंडिचर्स, जो जरूरी नहीं है उस पर खर्च मत करो, हर ख्वाहिश जरूरत नहीं होती। थर्ड, मेक दाई गोल्ड मल्टीप्लाई, सिर्फ बचाना काफी नहीं, पैसे को इन्वेस्ट करो, जैसे म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, बिजनेस, ईटीसी। फोर्थ, गार्ड दाई ट्रेजर फ्रॉम लॉस, ऐसी स्कीम्स से बचो जो अनरियलिस्टिक रिटर्न्स दे रही हों। स्कैम्स, बिना जानकारी के निवेश, नो। फिफ्थ, मेक दाई ड्वेलिंग अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, अगर किराया दे रहे हो तो धीरे धीरे अपना घर लेने की सोचो, अपने घर का मालिक बनो। सिक्स्थ, इंश्योर अ फ्यूचर इनकम, रिटायरमेंट के बाद क्या, बुढ़ापे, बीमारी, इमरजेंसीज के लिए आज से तैयारी करो। सेवेंथ, इंक्रीज दाई एबिलिटी टू अर्न, हर साल हर महीने अपनी स्किल्स ग्रो करो। नॉलेज इक्वल्स वेल्थ। एक सोल्जर रोडन को बड़ी रकम मिलती है और वो सोचता है कि अपने दोस्त को बिजनेस के लिए दे दे। वो स्मार्ट बनना चाहता है, जेनरस भी, पर अरकड़ बताता है, उधार देना है तो सोच समझ कर दो। क्या वो दोस्त केपेबल है पैसे वापस करने का? इमोशन से नहीं, विजडम से फैसले लो। लर्निंग पेसर रिलेशन नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेबीलोन की दीवारें हमेशा लोगों को दुश्मनों से बचाती थीं। जैसे दीवारें सुरक्षा देती थीं, वैसे ही इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, पैसिव इनकम, ये हमारी फाइनेंशियल दीवारें हैं। अपने चारों ओर फाइनेंशियल सुरक्षा बनाओ, वरना एक छोटा सा इमरजेंसी भी सब कुछ गिरा सकता है। कई लोग कहते हैं वो तो लकी था, लेकिन सच क्या है? अपॉर्चुनिटी सबके पास आती है, लेकिन वही लोग फायदा उठाते हैं जो तैयार होते हैं। प्रिपेयर्ड माइंड ही अपॉर्चुनिटी को पहचान पाता है, इसलिए खुद को तैयार रखो, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली। अगर तुम डिसिप्लिन और पेशेंस रख सको तो अमीरी कोई जादू नहीं, एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है, फर्स्ट, बचाओ, सेव। सेकंड, निवेश करो, इन्वेस्ट। थर्ड, सीखते रहो, कीप लर्निंग। फोर्थ, समझदारी से खर्च करो, स्पेंड वाइजली। फिफ्थ, दूसरों को सिखाओ, टीच अदर्स टू। अगर आपको ये सीख वैल्यूएबल लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नीचे कमेंट में लिखें, आई चूज वेल्थ, ताकि मैं जान सकूं कौन लोग हैं जो सच में बदलाव के लिए तैयार है। और हाँ, ऐसे ही पावरफुल फाइनेंशियल और लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग लेसन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी हो सकती है आपकी अपनी वेल्थ जर्नी की।